सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने एयर कूल्ड चिलर के बारे में। ठीक है। तो जो एयर कूल्ड चिलर उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, और उसका फंक्शंस कैसे करता है, काम कैसे करता है, और कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है। तो बेसिक देखते हैं एयर कूल्ड चिलर का जो बेसिकली काम क्या होता है। ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं इसमें डिफिनीशन क्या है कि चिलर कूल वाटर टू 6 डिग्री। ठीक है। और एंड सेंड इट टू AHU FCU टू एब्जर्व हीट फ्रॉम द बिल्डिंग्स। तो बेसिकली जो कूलर का चिलर का काम होता है, ठीक है, वो पानी को 6 डिग्री टेम्परेचर तक उसको ठंडा करता है और उसको भेजता है कहाँ पे, AHU में और FCU में। ठीक है। फिर जो AHU और FCU है, ठीक है, उसको उसमें क्या होता है, उसमें जो टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बिल्डिंग्स, उसके बाद से द वार्म्स रिटर्न, द वाटर रिटर्न्स वार्म्स 12 डिग्री एंड गोज थ्रू द चिलर्स इवोपरेटर वेयर रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब द हीट्स। और फिर वहाँ पे HU और FCU से जो 12 डिग्री टेम्परेचर का जो वाटर होता है उसको वहाँ से ऑब्जर्व कर लेके फिर वो उसको चिलर में भेजता है, चिलर के इवोपरेटर में भेजता है। और फिर वहाँ पे फिर 6 डिग्री तक यहाँ पे रिड्यूस होता है टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ पे जो पानी है, पानी को चिलर ठंडा करता है और ठंडा करके HU और FCU में भेजता है। और फिर बिल्डिंग में जो हीट होता है उसको पानी ऑब्जर्व करता है, और फिर ऑब्जर्व करने के बाद जो टेम्परेचर राइज होता है, और उस फिर राइज होने के बाद से फिर से चिलर में जाता है। तो ये पूरे साइकिल चलते रहता है। तो बेसिकली इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। इसमें 5 कंपोनेंट्स में पूरे पिक्चर्स में बताऊंगा एक एक चीज़ का काम कैसे होता है। तो जो कंप्रेसर होता है उसका जो काम होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंप्रेस करना। कंप्रेस करना किस पे, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। तो जो रेफ्रिजरेंट होता है ना उसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद से कंडेंसर में भेजता है। ठीक है। और फिर उसके बाद से कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर होता है रिलीज हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टू द सराउंडिंग एयर। तो जो हीट होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर उसको निकाल के और वो बाहर को फेंकता है। ठीक है। उसके बाद से एक्सपेंशन वाल्व आता है, वो क्या करता है, रिड्यूस रेफ्रिजरेंट प्रेशर। वो हाई प्रेशर होता है ना उसको कम करता है। और उसके बाद से कहाँ पे, उसको इवोपरेटर को भेजने के पहले उसका काम होता है प्रेशर को कम करना। ठीक है। प्रेशर कम हो गया एक्सपेंशन वाल्व में, और फिर उसका बाद आता है इवोपरेटर। इवोपरेटर जो होता है एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द चिल्ड वाटर एंड कूलिंग इट फॉर द सर्कुलेशन। उसके बाद से कंडेंसर फैन आता है। कंडेंसर फैन का काम वही हो गया, इनहेंस हीट रिजेक्शन बाय द ब्लोइंग एयर ओवर द कंडेंसर कॉइल। तो बेसिकली ये 5 कंपोनेंट्स होता है, उसमें हम पिक्चर्स के हेल्प से देखेंगे पांचों कंपोनेंट्स में काम कैसे करता है। जैसे मेन कंपोनेंट ऑफ द एयर कूल्ड चिलर, तो पहले मैं एक कंपोनेंट्स दिखाता हूँ। ठीक है। इसमें 5 कंपोनेंट्स, जैसे यहाँ पे कंप्रेसर दिख रहा है राइट साइड में। ठीक है। तो कंप्रेसर दिख रहा है, जो कंप्रेसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस किया हाई प्रेशर और टेम्परेचर में, वो कंडेंसर में गया। ठीक है। तो ये कंडेंसिंग यूनिट है, ऊपर ऊपर वाला कंडेंसिंग यूनिट है। ठीक है। इसमें ऊपर फैंस लगे हुए हैं। उसके बाद से क्या हुआ, जो ये क्या हो गया, यहाँ से जो कंडेंसर यूनिट है वहाँ पे जो यहाँ पे हम पढ़े थे, कंडेंसर यूनिट में क्या होता है, कंडेंसर यूनिट में हीट का रिलीज होता है इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो उसके बाद से जो थर्ड में आता है यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर को ड्रॉप होता है, फिर आपको आता है इवोपरेटर में, और फिर ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो इसके बाद सेम पिक्चर्स है, लेकिन ये हाउ रेफ्रिजरेंट चेंज अराउंड द एयर साइकिल। तो वही चीज़ है, लेकिन इसमें कैसे चेंज, जैसे कंप्रेसर से यहाँ से देखेंगे, स्क्रू कंप्रेसर लो प्रेशर लो टेम्परेचर सेचूरेटेड वेपर फॉर्म में है। ठीक है। ये कंप्रेसर का इनलेट पे देखिए, यहाँ पे
फुल्ली वेपर फॉर्म है, फिर इसके बाद से कंप्रेस हुआ तो यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से पूरा घूम के गया, उसके बाद से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सेचूरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड बन गया। यहाँ हीट निकलने के बाद से फिर से एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर ड्रॉप हुआ और फिर आपको यहाँ पे इवोपरेटर में आ गया। तो ये पूरा साइकिल होता है एयर कूल्ड चिलर का। और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, बड़ा बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, होटल, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वेयर हाउस, डाटा सेंटर्स, लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल। तो बेसिकली ये बेसिक साइकिल होता है एयर कूल्ड चिलर का। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे, एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेशन, क्योंकि जब भी चिलर लगाते हैं तो उसमें एनर्जी जो बिल आता है, ठीक है, कंजम्स पावर कंजम्स का, उसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे एक चिलर है, उसका कैपेसिटी 100 टन का है, ठीक है, और उसका इफिशियंसी कितना है, 10 है, ठीक है। और ऑपरेटिंग पर डे 10 आवर्स चलता है, और पूरा मंथली का कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 1 में कन्वर्ट, जो टीआर है उसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3.517 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 351.7 किलोवाट आ गया, ठीक है। उसके बाद से पावर इनपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो जो मेरा आया हुआ है टीआर, उसको डिवाइड कर देंगे 10 से। 10 क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी, तो ये 35.17 ये पावर इनपुट आ गया। उसके बाद से डेली जो भी पावर इनपुट आ गया, डेली इतना पावर 10 आवर्स चलता है तो 351 ये किलोवाट पर डे लेगा। और मंथ उसके बाद से जो भी यूनिट कॉस्ट मेरा किलोवाट के हिसाब से रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आएगा। तो ये बेसिक साइकिल है किसका, एयर कूल्ड चिलर का। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा वाटर कूल्ड चिलर का। सो थैंक यू।